गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक अगले वीडियो में हमने प्रेमचंद की कहानी में उनके व्यक्तित्व को देखा कि वो अपने व्यक्तित्व को, अपने आचरण को दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने व्यक्तित्व, अपने आचरण को संवारने का प्रयास करते हैं, न कि अपनी वेशभूषा को। वो कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान ज्ञान से होनी चाहिए, न कि उसके कपड़ों से। व्यक्ति की पहचान व्यवहार से होनी चाहिए, न कि उसके रहन सहन से। तो इस प्रकार ये कहते हैं, लेखक यहाँ पर सोचता है कि बड़े शान से फटे जूते ये पहने हुए हैं, जबकि लेखक कहता है कि मैं तो ऐसा कभी नहीं पहन सकता है। लेखक अपनी व्यंग मुस्कान का अभिप्राय पूछना चाहता है। लेखक जो मतलब वो फ़ोटो खिंचवाने में मुस्कुरा रहे हैं तो वो उसे व्यंग्यात्मक लग रही है, वो उसका आशय जानना चाहता है। और वो चाहता है कि कई पात्र का सहारा लेकर भी अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है, लेकिन जूते के फटने का कारण नहीं जान पाता कि इनके जूते क्यों फटे हैं और ये क्यों नहीं ले पा रहे हैं। या अनुमान लगाता है कि ज़्यादा चलने से, वो सोचता है कि शायद ज़्यादा चलने से ऐसा हुआ होगा, किंतु ज़्यादा चलने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। तो लेखक ने बताया, लेखक अनुमान लगाता है कि ज़्यादा चलने से ऐसा हो, किंतु चलने से फटता नहीं, घिस जाता है। लेखक ने बताया कि भक्ति काल के कवि कुंभन दास का जूता फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया। कहते हैं कि आने जाने में जूते घिस गए, जिस कारण भगवान का नाम भी लेना भूल गया हूँ। उन्होंने बुलाकर कुछ देने वालों के विषय में यह कहा कि जिनको देखने के लिए दुख उठाने पड़ते हैं, उन्हीं को सिर झुकाकर नमस्कार भी करना पड़ रहा है। जिन्हें देखने के लिए सिर उठाना पड़ता है और उन्हीं को देखने के लिए झुकाकर नमस्कार भी, उन्हीं जूते को नमस्कार, मतलब जूते का की अवस्था कैसी है, बहुत नमनीय है, बहुत नमन करने वाली है। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जूते को ही लेखक ने महत्व दिया है कि व्यक्ति की वेशभूषा में जूता अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि बार बार घिसने से फटता है, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और जब व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, पर जो उंगली छुपाए है, तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो तीले को बरकरार बाजू से निकाले तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया होगा। मतलब ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान को समझ। तो लेखक बार बार इसी प्रश्न पर विचार करता है कि प्रेमचंद का जूता घिसने की अपेक्षा फट कैसे गया। लेखक क्या कहना चाहता है कि उन्होंने समाज की व्याप्त कुरीतियों को, वो कहना चाहता है जो लेखक ने समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थीं, उन्हें अपनी ठोकर से मारकर हटाने का प्रयास किया होगा और रास्ते की अड़चनों को उन्होंने जूतों की ठोकर से हटाने का प्रयास किया होगा और इससे भी बचकर जा सकते थे तो परिस्थिति से समझौता भी कर सकते थे। लेकिन प्रेमचंद ने अपने आदर्श के कारण समझौता नहीं किया होगा। वे अपने पात्रों की तरह नियमों का पालन करने वाले थे, उनके नियम कभी भी उनके बंधन नहीं बने। लेखक क्या अनुमान लगाता है कि वे जिसे घृणित समझते थे उसकी तरफ पैर की उंगलियों से इशारा करते थे। मतलब कह रहा है कि इसलिए उनका जूता फटा था कि घृणित की तरफ हाथ की उंगली से इशारा नहीं करते रहे होंगे, पैर की उंगली से इशारा करते रहे होंगे। तो वह ये समझ गए कि कभी भी अवसरवादी और स्वार्थपरक लोगों पर ये व्यंग करते रहे होंगे और जो वास्तविकता को छुपाते हैं, संघर्ष से बचकर निकलते हैं, उन्हीं पर वो हंस रहे होंगे। अब लेखक को ये लगा कि फ़ोटो में जो हंस रहे हैं तो अवसरवादी लोगों पर और स्वार्थी लोगों पर हंस रहे होंगे, किंतु अपने अस्तित्व को उन्होंने बनाए रखा है क्योंकि वो ज्ञान को सर्वोपरि समझते थे, वो आचरण को सर्वोपरि समझते थे, वो निस्वार्थ व्यक्तित्व को सर्वोपरि समझते थे। तो अपने मान सम्मान को नष्ट नहीं करना चाहते, अपने मान सम्मान को बचा लिए रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कैसे भी अपना जीवन व्यतीत किया हो, लेकिन यही कहता है कि उनके द्वारा दिए गए निर्देश को मैं भली भांति समझ गया कि आप अपनी ऐसे लोगों की अपनी ठोकरों में रखिए, लेकिन अपने व्यक्तित्व, अपने आचरण को बचाए रखिए।
थैंक यू बच्चों, यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म।